उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अहम हमारी क्लास नंबर 63 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी क्लास में हम लोग आगा हश्र कश्मीरी के बारे में पढ़ेंगे, इनके सभी अहम ड्रामों को बताएंगे और फिर ड्रामा यहूदी की लड़की का खुलासा आपको पेश करेंगे और किरदारों की पहचान कराते हुए इनसे मुताल्लिक यानी कि आगा हश्र कश्मीरी से मुताल्लिक सभी अहम मारूजी सवालात भी हल करेंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आगा हश्र कश्मीरी के बारे में जानते हैं। इनको कहा जाता है उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर। इनका नाम क्या था? आगा मोहम्मद शाह और तखल्लुस हसर था। 1879 में ये बनारस में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? बनारस में। और इनका इंतकाल हुआ लाहौर में। कब? सन 1935 में। बनारस में पैदा हुए, लाहौर में इंतकाल हुआ। इब्तदाई तालीम अरबी और फ़ारसी की तालीम घर पर ही मौलवी हाफिज़ अब्दुस समद से हासिल की। फिर एक बनारस के एक स्कूल में दाखिला लिया, मगर स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा ड्रामों में दिलचस्पी होती थी। चुनांच ये बनारस से भागकर मुंबई गए और वहाँ उन्होंने काउस जी खटाऊ की कंपनी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में बहैसियत मुंशी 35 रुपया माहवार पर मुलाजमत कर ली। बनारस से भाग के मुंबई आए और यहाँ पे उन्होंने काउस जी खटाऊ की कंपनी अल्फ्रेड थिएट्रिकल से में क्या किया? 35 रुपये माहवार की एक नौकरी कर ली। ठीक है। हश्र पूना के राइजिंग स्टार कंपनी में भी मुलाजिम रहे और हश्र ने हैदराबाद के ताल्लुकादार राजा रघुवेंद्र राव की शराकत में न्यू अल्फ्रेड कंपनी खोली थी। ठीक है। न्यू अल्फ्रेड कंपनी इन्होंने खोली और बाद में खुद ही पूरी कंपनी के मालिक हो गया। पार्टनरशिप थी हैदराबाद के ताल्लुकादार रघुवेंद्र राव से, लेकिन बाद में न्यू अल्फ्रेड कंपनी के पूरे कंपनी के मालिक बन गए थे। ठीक है। हश्र की मशहूर नज़्म एक है, आपको याद रखना है, शुक्रिया यूरोप। पूछा जाता है हश्र की नज़्म शुक्रिया यूरोप। तो हश्र ने शुक्रिया यूरोप ये जो नज़्म है पहली मर्तबा अंजुमन हिमायत इस्लाम के एक जलसे में पढ़ी थी। ठीक है। हश्र ने मेडन थिएटर कलकत्ता में 1200 रुपये माहवार पर बहैसियत मुंशी का काम भी किया। ठीक है। मशहूर अदाकारा मुख्तार बेगम से इनका अफेयर था और लंबे ताल्लुक़ के बाद निकाह उनसे हो गया। ठीक है। सन 1924 में कलकत्ता से बनारस आकर अपनी कंपनी कायम की, जिसका एक खेल देखकर हज हाइनस महाराजा उफ चरखारी ने 50,000 रुपये में कंपनी खरीदी थी और खुद हश्र की शागिर्दी अख्तियार की थी और हश्र के साथ कंपनी को चरखारी ले गए थे। हश्र महाराजा चरखारी से इजाज़त लेकर बनारस होते हुए सन 1928 में फिर कलकत्ता गए। इस बार हश्र ने कलकत्ता में पहले मदन थिएटर और फिर न्यू थिएटर्स में मुलाजमत की। ठीक है। इस आखिरी दौर में हश्र ने न्यू थिएटर्स के लिए मशहूर ज़माना फिल्में चंडीदास और यहूदी की लड़की लिखी थी। आप ये दोनों फिल्में आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके चंडीदास और यहूदी की लड़की, ये दोनों फिल्में किसने लिखी? इनका ड्रामा था। ठीक है। उसी को इन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट के तौर पर न्यू थिएटर्स के लिए लिखा था। ठीक है। इनका पहला ड्रामा कौन सा था? तो याद रखिएगा, इनका पहला जो ड्रामा था वो आफताब मोहब्बत था। मेहदी हसन लखनवी के मुकाबले में आगा हश्र ने 18 साल की उम्र में 8 दिनों में पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत 1897 में लिखा था, जो कि चंद्रावली की तर्ज पे था। ठीक है। चंद्रावली की तर्ज पे आफताब मोहब्बत ड्रामा इन्होंने लिखा।
18 साल की ही उम्र में। ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत को मास्टर अब्दुल करीम खां उर्फ बिस्मिल्लाह ने 60 रुपये में ख़रीद कर अपने प्रेस जवाहिर अकीसीर में 1897 में छपाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो पहला ड्रामा है वो आफ्ताब मोहब्बत है। ठीक है, चलिए अब आगा हस्र काश्मीरी के जो मुआसरीन थे उनसे मुताल्लिक पूछा जाता है तो पंडित नारायण प्रसाद, अब्बास ज़ायक, सैयद काजिम हुसैन नश्तर, अब्दुल लतीफ़ शाद, गुलाम मोहिउद्दीन नाज़ा और मैसर अम्बालवी, रहमत अली और मालिक दिलवी, ये इनके हम असर ड्रामा निगार थे। आगा हस्र काश्मीरी के कारनामों की बात करें तो इनकी कुल्लियात 7 जिल्दों में है। ठीक है, ऊपर बताया जा चुका है। आफ्ताब मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है। 1897 में लिखा गया, 18 साल की उम्र में मोहम्मद मेहदी हसन लखनऊ के मुकाबले में। ठीक है, याद रखिएगा आफ्ताब मोहब्बत कभी खेला नहीं गया। इसके अलावा मुरीद शक, मारे आस्तीं, मीठी छुरी उर्फ दुरंगी दुनिया, दामे हुस्न उर्फ शहीद नाज, सफ़ेद खून, ठंडी आग, शाम जवानी, नारे तौहीद, जुर्मे नज़र, कैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, ये सब ड्रामे किसके हैं? आगा हस्र काश्मीरी के। इसके अलावा सिल्वर किंग इनका मशहूर ड्रामा है। खुद परस्त, अनोखा मेहमान, यहूदी की लड़की इनका बहुत ज़्यादा मशहूर ड्रामा है। बलुआ मंगल उर्फ सूरदास, भरत मुनि, शेर की गरज, मधुर मुरली, भागीरथी गंगा, हिंदुस्तान कदीम जदीद, तुर्की हूर, ये भी अक्सर पूछा जाता है किसका है? आगा हस्र काश्मीरी का है। पीला प्यार, आँख का नशा, ये भी आगा हस्र काश्मीरी का है। दिल की प्यास, रुस्तम सोराबी अलमिया इनका ड्रामा है, काफ़ी मशहूर है। सीता बिन बास, राम अवतार, दिल की आग, आतिशी तूफ़ान, बेवकूफ़ों की टक्कर इनका मज़ाहिया ड्रामा है। शेरी फरहाद, औरत का प्यार और चंडीदास इनका बहुत ही ज़्यादा मशहूर ड्रामा है। इनकी एक नज़्म अंजुमन हिमायत इस्लाम के लिए इन्होंने पढ़ी थी जिसका नाम है शुक्रिया यूरोप। इनसे मुताल्लिक अगर मैं आरा व ख्यालात की बात करूं तो मोहम्मद हसन का नज़रिया ये है कि कमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगा हस्र काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे। ये कौन कह रहा है? मोहम्मद हसन कह रहे हैं। इसके अलावा और भी इनके अकवाल हैं मोहम्मद हसन के, आप देख सकते हैं आगा हस्र काश्मीरी से मुताल्लिक। हस्र का आर्ट अदबी एतबार से अहसन, बेताब और दिल्ली गेट के ड्रामों का तकमिला था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आगा हस्र ने उर्दू स्टेज पर ड्रामों को अदबियत दी, वो घनगरज बख्शी जिसने थियोरेटिकल टेक्निक का आगाज़ कर दिया जो हस्र स्टाइल कहलाता है। अब एहतशाम हुसैन का नज़रिया देखते हैं। अगर तिजारती अंदाज़ो गरज से अलग होकर वह यानी कि आगा हस्र काश्मीरी आज़ादी से ड्रामा लिखते तो यकीनन इससे बेहतर लिख सकते थे। यानी कि अगर तिजारती अंदाज़ो गरज से अलग होकर और आज़ादी से ड्रामा लिखते तो एहतशाम हुसैन के मुताबिक और भी बेहतर लिख सकते थे। अब देखिए यहूदी की लड़की की बात करते हैं। यहूदी की लड़की ड्रामा जो है आगा हस्र काश्मीरी का वो ड्रामा है जिसे उन्होंने 1910 और 1911 के दरमियानी मुद्दत में अपनी कंपनी द ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए लिखा था। और ड्रामा यहूदी की लड़की पहली बार ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के ही स्टेज पे पेश हुआ था। ड्रामा यहूदी की लड़की को बाद में मुख्तलिफ औकात में मशरकी सितारा और वफ़ा की पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यहूदी की लड़की का दूसरा नाम तो वफ़ा की पुतली आप कह सकते हैं। यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है कि ड्रामा यहूदी की लड़की, ठीक है, ये किस अंग्रेज़ी ड्रामा से माखूज़ है?
तो द जीविस से ये माखूज है। ड्रामा यहूदी की लड़की उनके तीसरे दौर की तमसील है और इसका प्लॉट W.T. मनक्रोफ के मेलोड्रामा द जीविस से माखूज है। ठीक है, ड्रामा यहूदी की लड़की आगा हसर काश्मीरी के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी थी। दिलीप कुमार उसमें हीरो थे। ड्रामा यहूदी की लड़की में आगा हसर ने रोमनों के उन मजालिम की दास्तान बयान की है जो उन्होंने यहूदियों के साथ रवा रखे थे। याद रहे, आगा हसर काश्मीरी ने यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा मशरिकी हूर उर्फ शेर की गरज के नाम से लिखा था। ठीक है, यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा किस नाम से? मशरिकी हूर उर्फ शेर की गरज से नाम से लिखा था। ड्रामा यहूदी की लड़की में 3 एक्ट हैं और 16 सीन हैं। ठीक है, जिसमें पहले एक्ट में 8, दूसरे में 5 और तीसरे में 3 सीन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं ड्रामा यहूदी की लड़की का खुलासा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ के जो किरदार हैं वो आपसे इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो ड्रामा यहूदी की लड़की यहूदी कौम पर रूमी हुक्मरानों का जुल्म सितम और उनके मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के अलावा एक बाइस्मत और बावफा यहूदी लड़की हन्ना, जिसका नाम राहील भी था, उसके दास्तान मोहब्बत और उसके इशारों कुर्बानी पे मबनी है। सल्तनत रूम में यहूदी, ईसाई और पारसी सब रहते थे। ब्रूटस एक ईसाई मजहबी रहनुमा है और यहूदियों से सख्त नफरत करता है। अजरा उसी यहूदी कौम का सरदार है, उसकी लड़की हन्ना। अब ये असल में किसकी लड़की थी आगे पता चलेगा। ठीक है, अजरा जो कि हन्ना का बाप है। ठीक है, अजरा उसी यहूदी कौम का सरदार है जिसकी एक लड़की हन्ना है, जिनसे रोमन शहजादा मार्कस मोहब्बत करता है। यहूदी की लड़की और रोमन का शहजादा ये दोनों मोहब्बत करने लगते हैं और हन्ना भी उससे मोहब्बत करती है, जबकि ऑक्टिविया जो है ये शहजादा मार्कस की पहले से ही मंगेतर है। ठीक है, शादी लगी है ऑक्टिविया से, लेकिन शहजादा मोहब्बत करता है यहूदी की बेटी हन्ना से। हन्ना को जब पता चलता है कि मार्कस यहूदी नहीं रूमी है तो वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि अब तक रूमी लोग यहूदियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। और जब हन्ना को पता चला अरे जो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो तो यहूदी है नहीं, वही लोग हैं जो हम पे जुल्म करते हैं, रूमी है, तो वो बहुत परेशान होती है। लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। फिर वो दोनों घर से भागने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन उसी दरमियान ऐन वक्त पे अजरा जो बाप होता है, ठीक है, किसका? हन्ना यानी कि राहील का। अजरा पहुंचकर सब खेल बिगाड़ देता है और मार्कस को बहुत कुछ सुनाता है। और अजरा इस शर्त पर दोनों की शादी के लिए राज़ी होती है कि मार्कस यहूदी मज़हब कबूल कर ले। यानी कि अजरा जो है, जो बाप होता है, वो ये शर्त रखता है कि अगर जो मार्कस है वो यहूदी धर्म कबूल कर ले तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूंगा। शहजादा मार्कस ये शर्त कबूल नहीं करता है, जिसके नतीजे में अजरा गुस्सा होकर मार्कस को अपने घर से जाने के लिए कहता है। हन्ना और अजरा ऐन उस वक्त ऑक्टिविया के घर आ धमकते हैं जब ऑक्टिविया और मार्कस के मुतालिक एक महफिल मुनक्किद होती है। हन्ना मार्कस पर दगाबाजी का इल्ज़ाम लगाकर बादशाह के दरबार में अपना मुकदमा पेश कर देती है। अब जाहिर सी बात है, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई कि मैं यहूदी हूँ ये बन के, हालांकि रोमन था, ये बन के उससे मोहब्बत किया। जब बाद में पता चला कि ये तो यहूदी नहीं है तो लड़की के बाप ने ये शर्त रख दी कि भाई यहूदी मज़हब कबूल कर लो, हम शादी कर लेंगे। लेकिन इसने नहीं कबूल किया, ये वहाँ से चला आया। तो अब ये जो अजरा था और जो उसकी बेटी हन्ना थी,
ये दरबार में आ गए और जो बादशाह था वो इसी हीरो का बाप था, यानी कि मार्कस का बाप था। जबकि बादशाह मार्कस का बाप ही होता है, लेकिन वो अदल परस्त होता है, लिहाजा वो कानून के मुताबिक शहजादे पर मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म देता है। अब ये जो ऑक्टिविया होती है, जिसकी शादी मार्कस से लगी होती है, वो क्या करती है, वो हन्ना के पास आती है। ऑक्टिविया हन्ना से दरख्वास्त करती है कि वो अपना मुकदमा वापस ले ले। बहुत मिन्नत समाजत के बाद वो मुकदमा वापस लेने पे राज़ी हो जाती है। अब देखो, मुकदमा वापस लोगे तो इसका मतलब ये है कि अब तक जो तुमने मुकदमा चलाया उसमें तुम झूठ बोल रहे थे, ठीक है। तो मुकदमा वापस लेना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन चूँकि मोहब्बत थी हन्ना को मार्कस से और ऑक्टिविया उस पर ज़ोर देती है, तो क्या करती है, ये वापस ले लेती है अपना मुकदमा। तो मुकदमा वापस लेने पे जब हन्ना राज़ी हो जाती है, तो ये जानते हुए उसे ये पता होता है कि इसे झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में सज़ा होगी, फिर भी मुकदमा वापस लेती है। हन्ना मुकदमा वापस ले लेती है, जिसकी वजह से झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में बादशाह अज़रा और हन्ना को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने का हुक्म दे देता है, ठीक है। उसी वक्त अज़रा इस राज से पर्दा उठाता है कि हन्ना उसकी बेटी नहीं है, बल्कि वो रोमन मजहबी रहनुमा ब्रूटस की बेटी है। अब यही ब्रूटस होता है जिसको सज़ा देनी होती है। अब ये अपनी बेटी को सज़ा कैसे दे, ठीक है। जब शहर में आग लगी हुई थी तो वो उसे बचाकर घर ले आया था और उसकी परवरिश, ठीक है, वो पर्दाख्त अपनी बेटी की तरह की, ठीक है। ब्रूटस अपनी बेटी को गले लगाता है। अज़रा और हन्ना माफ़ कर दिए जाते हैं। मार्कस हन्ना से अपनी बेवफाई की माफ़ी मांगता है। मार्कस और ऑक्टिविया की शादी हो जाती है और ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो ये पूरी खुलासा मैंने आपको बता दिया, समरी बता दी यहूदी की लड़की ड्रामा की। अब मैं किरदारों की पहचान कराता हूँ। ड्रामा यहूदी की लड़की का मरकज़ी किरदार मार्कस जो कि हीरो है, हन्ना जो कि हीरोइन है, और अज़रा जो कि हीरोइन का मुंह बोला बाप है, ठीक है। असली बाप नहीं है, लेकिन बाप हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि परवरिश इसी ने की थी। मार्कस रोमन शहजादा और वली अहद सल्तनत है, जिससे हन्ना और ऑक्टिविया दोनों इश्क करती हैं, ठीक है। हन्ना, इसका नाम राहेल भी है, यह मार्कस की माशूका है, जिसकी परवरिश एक बूढ़ा यहूदी अज़रा यानी यहूदी मज़हब के मुताबिक करता है, और हन्ना भी उसको बाप मानती है, अगरचे हन्ना असल में रोमन मजहबी रहनुमा ब्रूटस की बेटी होती है, जिसका खुलासा ड्रामे के आखिर में होता है। ऑक्टिविया ये रोमनों के बादशाह की भतीजी होती है। रोमन शहजादी और वली अहद सल्तनत शहजादा मार्कस की मंगेतर और माशूका होती है। जोना ऑक्टिविया की मुलाजमा है। बादशाह रोमन बादशाह है, मार्कस का बाप और ऑक्टिविया का चचा है। ब्रूटस ये रोम का मजहबी पेशवा और हन्ना का असली बाप है। अज़रा मशहूर यहूदी सौदागर है, जिसे हन्ना बाप मानती है। करामत, यहाँ से जो किरदार है ना, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। करामत ये नसीबन का शौहर है, नसीबन करामत की बीवी है। शमसाद नरगिस का आशिक है और नरगिस शमसाद की आशिक है। सरखां ये नरगिस का बाप है। रहीम करीम ये दोनों सुरखाब के मुलाजिम हैं, ठीक है। और मनुआ ये करामत का नौकर है। कैशियस ये एक रोमन है, ठीक है। तो ये सभी किरदार आपको याद रखना है। चलिए अब इनसे मुताल्लिक़ कुछ सवालात करते हैं। ड्रामा के लिए शोहरत किसे मिली? तो देखिए, आगा हश्र काश्मीरी, तालिब बनारसी दोनों को, लेकिन ज़्यादा मशहूर आगा हश्र काश्मीरी हैं, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं? आगा हश्र काश्मीरी को कहते हैं। सिल्वर किंग ड्रामा किसका? आगा हश्र काश्मीरी का है। अगला सवाल यह है कि इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हश्र काश्मीरी का नहीं है? तो यहाँ पे असीर हिर्स आगा हश्र काश्मीरी के, मारे आस्ती और मुरीद शक ये तीनों आगा हश्र काश्मीरी के हैं, लेकिन
हशरातुल अर्ज, ये आगा हसर काश्मीरी का नहीं बल्कि फजलुर रहमान का, ठीक है, फजलुर रहमान का हशरातुल अर्ज है। आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? आफताब मोहब्बत है। आगा हशर काश्मीरी कब और कहाँ पैदा हुए? तो बनारस में 1879 में ये पैदा हुए, ठीक है। इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हसर काश्मीरी का नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो सिल्वर किंग आगा हसर काश्मीरी का है। दिल की प्यास और यहूदी की लड़की, ये दोनों भी आगा हसर काश्मीरी का, लेकिन कफ़ारा ये हमीद काश्मीरी का है। कफ़ारा किसका ड्रामा है? हमीद काश्मीरी का। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अफजल और परवीन, ये आगा हसर काश्मीरी के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो सिल्वर किंग के ये दोनों किरदार हैं, अफजल और परवीन। आगा हसर काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? बनारस में पैदा हुए, इंतकाल हुआ लाहौर में। इनमें से कौन आगा हसर काश्मीरी का हम असर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था आगा हसर काश्मीरी के हम असरों के बारे में, ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। आगा हसर काश्मीरी के हम असरों के बारे में मैंने आपको कहाँ बताया था, चलिए दिखाता हूँ, ये, ठीक है। तो अगर आप इसमें गौर से देखेंगे, अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेंगे कौन? तालिब बनारसी है। तालिब बनारसी का नाम नहीं है ना, तो आप तालिब बनारसी को कह सकते हैं कि इनके हम असर नहीं हैं। चलिए कहाँ गया सवाल? तो तालिब बनारसी इनके हम असर नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए मैं आपको आंसर की में भी दिखा देता हूँ 38 का क्या सही माना है आंसर की में। तो 38 का यहाँ पे सी माना है, ठीक है, नरवान जी। तो 38 का यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तालिब बनारसी को हम असर माना है आगा हसर काश्मीरी का। नरवान जी, मेहरवान जी आराम को आगा हसर काश्मीरी का हम असर नहीं माना है। तो सी वाला ऑप्शन हम सही मानेंगे, ठीक है। चलो इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हसर काश्मीरी का नहीं है? तो आप अगर देखेंगे तो आग का नशा आगा हसर काश्मीरी का, यहूदी की लड़की भी आगा हसर काश्मीरी का है, रुस्तम और सोहराब भी है, लेकिन पर्दा गफलत नहीं है। किसका है? सैयद आबिद हुसैन का है पर्दा गफलत। सैयद आबिद हुसैन का ड्रामा है पर्दा गफलत। ड्रामा यहूदी की लड़की आगा हसर काश्मीरी का है, कहाँ पैदा हुए बताया जा चुका है, बनारस में। इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हसर काश्मीरी का नहीं है? तो अगर आप देखें तो आँख का नशा, बलुआ मंगल और सीता बिन बास, ये तीनों आगा हसर काश्मीरी के हैं। जूद पशीमा, ये आगा हसर काश्मीरी का ड्रामा नहीं है। आगा हसर काश्मीरी का कौन सा ड्रामा अलमिया है? तो अगर आप चारों ऑप्शन में देखें तो मारे आस्तीन, असीरे हिर्स और आँख का नशा, ये तीनों अलमिया नहीं बल्कि रुस्तम और सोहराब आगा हसर काश्मीरी के अलमिया ड्रामा है, ठीक है। आगा हसर काश्मीरी का पहला ड्रामा बताया जा चुका है, आफताब मोहब्बत है। परवीन आगा हसर काश्मीरी के किस ड्रामे का किरदार है? तो सिल्वर किंग का किरदार है परवीन। बैरम और अरसलान, बैरम और अरसलान आगा हसर काश्मीरी के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो बैरम और अरसलान, इसको मुझे एक बार देखना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न है। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब क्या होगा? 46 का जवाब सफ़ेद खून, यानी कि बैरम और अरसलान ड्रामा सफ़ेद खून के किरदार हैं, ठीक है। बैरम और अरसलान आगा हसर काश्मीरी का ड्रामा सफ़ेद खून के किरदार हैं। तुर्की हूर किसका ड्रामा है? तो तुर्की हूर ड्रामा ये आगा हसर काश्मीरी का है। यहूदी की लड़की अंग्रेजी के ड्रामे से माखूज़ है, तो द जीविस से माखूज़ है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए एक और सवाल करा देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
झैल में ड्रामा यहूदी की लड़की के पहले एक्ट के 4 सीन और उनके उन्वानात दिए गए हैं। आपको सही उन्वानात के एतबार से आपको दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। तो जो पहला सीन है वो महल का है, दूसरा सीन जो है वो यहूदियों का मोहल्ला है, तीसरा सीन जो है वो रास्ता है और चौथा जो सीन है वो यहूदी का मोहल्ला है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। चलो ये आखिरी सवाल है, इसका जवाब दो, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। यहूदी की लड़की किरदारों के 2 ज़ुमरे सही हैं, कौन से सही हैं? देखो, मार्कस, हन्ना, ऑक्टेविया, जोना, ब्रोटस और अजरा, ये सभी किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की की, यानी कि ये ज़ुमरा सही है। रहीम, करीम, करामत, देखिए सलीम और बेनी प्रसाद और सारंगिया, ये इस नाम से कोई भी किरदार यहूदी की लड़की ड्रामा में नहीं है। रामू, केशियस तो है लेकिन रामू नाम का कोई किरदार नहीं है, न ही चमेली और पंसारी नाम का। हालांकि करीमन और मनुआ नाम से है, तो ये भी जुमरा गलत हो गया। करामत, नसीबन, शमशाद, नरगिस और सुरखाब, ये सभी जो किरदार हैं वो आपके किसके हैं? ये ड्रामा यहूदी की लड़की के हैं, यानी कि ए और डी आपका सही होगा, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आगा हश्र कश्मीरी और ड्रामा यहूदी की लड़की से मुताल्लिक सभी अहम सवालात हल किए। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।